तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज रियल इमेज, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, जिसको कहते हैं व्हाट इज वर्चुअल इमेज। हाँ, तो अब देखिए समझिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको आप VVI कर लीजिए, इसको आप समझ लिए बेहतर से। तो ये बोलता है किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें, ठीक है, कोई भी बिंदु से, ठीक है, कोई भी लाइट से किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद वो जिस बिंदु पर क्रॉस करेगा उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, आपको डायग्राम से बताते हैं, ठीक है। किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से टकराकर, एक क्या किया, आप दर्पण लीजिए, ठीक है। एक आप अवतल दर्पण बनाइए, किस दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये भी पूछता है, ठीक है। किस दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर भी पूछता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कौन सा दर्पण बनाना पड़ेगा, अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के बाद आप एक मुख अक्ष बनाइएगा, ठीक है। जो आपका ये क्या होता है, ध्रुव होता है, यहाँ पे इसका सेंटर होता है और इसका क्या हो जाता है, फोकस, इसका बीचों बीच क्या होता है, फोकस। तो इसे पीछे वाला वीडियो में आप लोग को अवतल दर्पण में हम किरण आले के लिए बताएं, ठीक है। अगर अभी तक नहीं देखे तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से, ठीक है, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें, कौन सा किरण आ रहा है, वो समानांतर किरण आ रहा है, ठीक है। समानांतर किरण जब आता है तो मुख अक्ष के ऊपर और नीचे आता है, ठीक है। ये समानांतर किरण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, समानांतर किरण हो गया। समानांतर किरण दर्पण से टकराकर, यहाँ से क्या होगा, दर्पण से टकराएगा, टकरा करके इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती है, ये बिंदु पर बना, जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिला, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब मेरा क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया कि अब काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब को दूसरा नाम आभासी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे देखिए सेम डिफिनीशन है, थोड़ा सा चेंज है। किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से, ठीक है, आने वाली प्रकाश की समानांतर किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हम कल्पना कर सकते हैं कि इस बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, कल्पना करना प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा आपका उत्तल दर्पण में ही बनेगा, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको एक उत्तल दर्पण का मिरर बनाइए, ठीक है, एक उत्तल दर्पण बनाइए। फिर क्या, इसका यह एक मुख अक्ष बनाइए, जहाँ पे ये पोल हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सेट आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें, कैसा किरण आ रहा, समानांतर किरण आ रहा। तो आप लोगों को बताएं जब भी समानांतर किरण आएगा तो मुख अक्ष के ऊपर और नीचे आएगा, ठीक है। समानांतर किरण दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर मिली है, यहाँ पे देखिए टकराएगा तो ये क्या इधर की ओर मोड़ेगा। इसमें देखिए क्या था, इधर की ओर डाउन था तो इधर की ओर मोड़ा, इसमें डाउन किधर है, इधर की, ये इधर की ओर मोड़ जाएगा, ठीक है, और ये इधर की ओर मुड़ जाएगा। और क्या बोलता है, दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, कभी ये देखिए ये टकराने के बाद ये आपस में कभी मिलेगा नहीं, तो इसको मिलती हुई प्रतीत आपको कहाँ अनुभव कर सकते हैं कि ये रेखा कहाँ मिल जाएगा, यानी एक आप स्केल से मिलाइएगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला इस तरह,
ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए डॉट डॉट, क्योंकि ये दर्पण का जो किरण होगा वो आर पार, दर्पण से आर पार नहीं होगा, क्योंकि वो टकरा कर कोई भी दिशा में वापस ही मुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको मिलती हुई प्रतीत करना है, तो ये साइड मेरा मिलती हुई प्रतीत आएगा। ठीक है, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब का पहचान क्या है, जब भी दर्पण के वो साइड कटे, ठीक है, अगर आपका प्रवर्तक सतह ये और दर्पण के वो साइड कट रहा है, ठीक है, तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की यही साइड कटेगा तो आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को समझिए। ठीक है, तो विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को लिखे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छा से समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। जैसे देखिए आप लोग को बताए थे डायग्राम में, समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कब होता है, जब दर्पण के यही साइड कटे। ठीक है, दर्पण के अगर ये साइड कट रहा तो मेरा क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्रुव, यहाँ हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा फोकस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, तो आपका देखिए ये वक्रता केंद्र पे हम खड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दर्पण से टकराकर फोकस से होते हुए जाता है और ये सीधा फोकस से हो करके ये इस दिशा में आके करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका प्रतिबिंब बन गया। हाँ, तो ये डायग्राम से समझिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। देखिए ये हमेशा क्या बना, उल्टा बना। ये क्या बना, ये देखिए इसका जो एरो था ऊपर में है, इसका एरो क्या आ गया, नीचे आ गया, यानी उल्टा बना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा। जब भी वास्तविक होगा तो वो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी जब भी वास्तविक होगा इसे पर्दे, यानी कि इस पर्दा के जरिए एक इसका प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आप लोग एक डायग्राम से समझाते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये सेट आपका फोकस हो गया और यहाँ पे आपका केंद्र हो गया, और ये आपका अनंत हो गया। यहाँ पे इसका बीचों बीच रख देते हैं। ये दर्पण से टकरा करके इस दिशा में मोड़ेगा, ये फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरा रे यहाँ से होते हुए वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, जहाँ कटा यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो ये देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब में समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देखिए इसका जो एरो का चिन्ह कहाँ था, ऊपर, यहाँ पे देखिए एरो का चिन्ह कहाँ गया, ऊपर की ओर। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाया। इसके देखिए ये वस्तु ये साइड था दर्पण के सामने, लेकिन दर्पण के वो साइड कटा, कहाँ कट गया, यहाँ पे कटा नहीं, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन गया, दर्पण के पीछे बनाता है। अकाल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस दिशा में मोड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को समझ गए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे आवर्धन के बारे में समझिए। ठीक है, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नॉमिनिकल में आपको काम आएगा आवर्धन का। ठीक है, तो आवर्धन के बारे में आपको अच्छा से समझ लीजिए। आवर्धन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो मेरा प्रतिबिंब की जो साइज था, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए यहाँ पे डायग्राम वाला हम देखिए आप, यहाँ पे, तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई कौन कहलाएगा, तो ये आपका क्या है, बीम है, तो बीम का ऊंचाई कितना हो जाएगा, इतना दे दिया है। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई दिया रहेगा, जैसे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बीम और उसका प्रतिबिंब कितना बना, 3 सेंटीमीटर, यानी इससे क्या बना, छोटा बना। तो यही मेरा क्या है, बीम के ऊंचाई और ये आपका
ये आपका क्या है, बीम की ऊंचाई और ये आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही मेरा क्या हो जाएगा, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए आप, इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आवर्धन इक्वल टू, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाई में बीम की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब को हम काची डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश कहते हैं, ठीक है, और बीम की ऊंचाई को h, ठीक है। तो ये आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, m बराबर क्या होता है, h डैश बाई में h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई को हमारे अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो मेरा अगला क्लास में लेंस से होगा। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।